अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 12 का मेरे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें बताया गया है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिसका मास m है और उसको एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रिलीज किया गया है। अब ये बताएं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसमें साथ में कंडीशन एक बताई गई कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड है, ऑल्दो वो वेरिएबल है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम रह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। एट द इंस्टेंस मैंने ये कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सो यहाँ पे अगर हमने एक क्यू जो है जो चार्ज है वो यहाँ पे रिलीज किया है जिसका मास m है, तो इस क्यू चार्ज पे अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये जो क्यू चार्ज जो जो आपके पास है पॉइंट चार्ज, अगर ये क्यू चार्ज जो है अगर वो पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। सो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगेगी। ऑल्दो फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो कम ज्यादा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ई की मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सो फोर्स की डायरेक्शन भी यही रहेगी। ऑल्दो फोर्स कभी कम लगेगी, कभी ज्यादा लगेगी। तो जितनी इस क्यू चार्ज के ऊपर इधर को फोर्स लग रही है, ठीक है, ये इस मास के अंदर क्या करेगी, एक्सेलरेशन पैदा करेगी। यानी फोर्स की ही डायरेक्शन में आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही। सो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मास है ये इसी लाइन में मूव करेगा। ऑल्दो इसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरी करेगा, लेकिन जो है इसकी डायरेक्शन जो चेंज नहीं होगी। सो ये एक रेक्टिलिनियर यानी एक लाइन में जाएगा, एक लीनियर मोशन जो है वो करेगा। फर्ज करें कि जो टेस्ट जो फर्ज करें कि यहाँ पे जो हमने पॉइंट चार्ज रखा था, अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो एफ फोर्स बजाय इधर को, क्योंकि पता है, आपको पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में नहीं जाता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि उसके ऊपर फिर जो लगने वाली फोर्स होती है वो माइनस क्यू इंटू ई हो जाती है। सो उस कंडीशन में इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर ये कौन सा चार्ज हो, अगर ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो। सो नेगेटिव चार्ज होने की सूरत में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है ऑपोजिट मूव करेगा। और आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, सो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो भी आपके पास जो है वो चेंज नहीं होगी, और उसमें आपके पास जो है फोर्स की आल्दो मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके पास ये जो आपके पास चार्ज ऑफ मास m है, इसके ऊपर जो फोर्स है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है, उसी डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन आएगा। और इसका मतलब है कि वो एक फिर भी वो लीनियर मोशन करेगा, लेकिन उसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी वेरिएशन होगी अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।